नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी एसएससी जीडी 2025 के लिए। देखिए, आपका एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है वो जनवरी के एंड एवं फरवरी के माह में होने वाला है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। देखिए, ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सबको पता है कि मेरा फिजिकल है, उस फिजिकल को लेकर मैं फिजिकल कर रहा था। तो मुझे यार उतना ज़्यादा समय मिल नहीं पाता था, और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से और भी सारी समस्याएं आती हैं, उसके चलते मैं वीडियो तक नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो ये काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रहा है। ठीक है, और एसएससी जीडी के लिए ये ज़रूरी सूचना भी है आप लोगों के लिए कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, और इस समय को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि अगर आप पिछली वैकेंसी में रह भी गए हैं तो इस बार आप ज़रूर भर्ती हो जाएं, इस बार आपको ज़रूर वर्दी मिल जाए। ठीक है, किसी न किसी फोर्स में। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो अपना टारगेट टॉप करने का लेकर चलना, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी खासी कट ऑफ रहती है हर बार, और इस बार भी रहने वाली है। कोई आपको अगर बहका रहा हो कि नहीं इस बार कट ऑफ कम रहेगी, तो लगभग 52 लाख फॉर्म फिल हुए हैं और लगभग 40,000 वैकेंसी है। तो कंपटीशन इस बार भी हैवी रहने वाला है, अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा। तो टारगेट अपना बना के चलना कि इस बार मुझे इस एग्ज़ाम में टॉप करना है। और अगर आप मेहनत लगातार करते रहे, कंटिन्यूटी बना के मेहनत करते रहे, तो आप टॉप भी कर जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लोग लेकर आते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप भी लेकर आएंगे। ठीक है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखना एग्ज़ाम तक। ठीक है, और इन 2 महीनों में, क्योंकि आज लगभग आपकी 9 नवंबर हो गई है, और नवंबर के बाद फिर आपकी दिसंबर, आपके पास पूरा दिसंबर का माह है, और नवंबर में जो 20 दिन बचे हुए हैं, और ये और जनवरी के लगभग 20 दिन आपको मिल जाएंगे। तो लगभग आपके पास 2 महीने का समय है। ठीक है, लगभग 2 से ढाई महीने का समय है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले ही दिन सब लोगों का एग्ज़ाम हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ लोगों का एग्ज़ाम बाद में भी होगा तो उनको और भी समय मिल जाएगा, लेकिन उस समय को आप छोड़िए। वो समय सिर्फ आपके रिवाइज करने का और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आ रहा है, क्योंकि रिव्यू आजकल यूट्यूब पे चल जाता है, तो उस रिव्यू को देखकर अपने जो है चीज़ों को रिवाइज करने का वो समय होता है। तो उसमें आप अपना सिलेबस वगैरह नहीं, मैं आपसे उम्मीद तो यही करता हूं कि जो लोग एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे थे उनका सिलेबस ऑलमोस्ट अब तक तो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, और अब बारी है आपकी अपनी तैयारी को धार देने की। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को धार किस तरीके से दे सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, अब तैयारी में धार कैसे दी जाती है। एक तो होता है कि मल्टीपल टाइम अपने जो भी नोट्स, अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करिए। दूसरा, मॉक टेस्ट, अपनी गलतियों को पहचानिए। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में 3 बातें बताने वाला हूँ, जो आप इन 2 महीने तक आप फॉलो करना, तो डेफिनेटली आप अपने जो है एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि भाई, अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे थे तो अब आप हर संडे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, टेक्स्ट बुक पे आप दे सकते हो, आरडब्ल्यूए पे दे सकते हो, और अदरवाइज बहुत सारे हैं। ठीक है, उन पर आप जो है अब मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। मैं तो कहता हूं कि आप हफ्ते में 2 बार मॉक दीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म का। आप टेक्स्ट बुक का दे सकते हैं या फिर आरडब्ल्यूए का, ये दो लगभग बेस्ट बनाते हैं, तो आप इन पर अपना टेस्ट जरूर दीजिए। और पहली बात तो अब प्रायोरिटी आपकी टेस्ट के ऊपर ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने संडे को मॉक दिया है, तो मॉक देने के बाद अपनी गलतियों को सबसे पहले निकालिए कि भाई मैथ में मेरी ये गलती हो रही थी, रीजनिंग में मुझसे ये गलती हो रही थी, जीएस में मेरे ये प्रश्न गलत हो रहे हैं, इस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। बाकी हिंदी में हमारे इस टॉपिक या इस जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इसकी एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें नोट डाउन सब्जेक्ट वाइज करिए। ठीक है, जिससे आपकी गलतियां जो होंगी, जो आप एग्जाम में गलती करने वाले हो, वो आपकी यहाँ पर ऑलमोस्ट पता चल जाएंगी, और आप उन पर काम भी कर पाएंगे इन 2 मंथ्स में। ठीक है, तो हफ्ते में लगभग 2 मॉक तो आप दीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। और जो भी गलतियां आपकी होती हैं मॉक टेस्ट में, तो उनको लेके सुधार करिए, डे बाई डे इम्प्रूवमेंट करिए। जो भी टॉपिक से आपके हमेशा प्रश्न गलत होते हैं, मान लीजिए मैथमेटिक्स में कोई ऐसा चैप्टर है
जहाँ से आपका या फिर कोई ऐसा टाइप है जहाँ से हर बार प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो उनको सुधारने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट वाला काम आप नंबर 1 पे ज़रूर करेंगे, ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। नंबर 2 पर आपको क्या करना है कि धीरे-धीरे अपने सिलेबस को, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, नोट्स बनाए हैं, जितनी भी मेहनत करी है, अब उसको शुरुआत से धीरे-धीरे रिवाइज़ करना शुरू करिए, चारों सब्जेक्ट का, ठीक है? उसको रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगभग 2 महीने में आप अपने मॉक टेस्ट को भी लगा लेंगे और लगभग 1 से 2 बार सिलेबस को भी जो है रिवाइज़ कर लेंगे, और इसके साथ-साथ जो आप गलतियाँ कर रहे हो, उन टॉपिक्स पर भी फ़ोकस कर लोगे। दिन में 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ते रहिए, तभी आप सफल हो पाएँगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन अच्छा खासा इसमें रहने वाला है। ठीक है? मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है? दूसरी बात है, एक तो मॉक टेस्ट, दूसरा अपना सिलेबस को धीरे-धीरे रिवाइज़ करते रहिए। तीसरी बात उन स्टूडेंट के लिए है कि जो लोग अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उनके लिए भाई ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, मॉक टेस्ट वाला, मॉक टेस्ट एनालिसिस वाला, और दूसरा हमने बताया जो पीछे का पड़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करते चलिए, नहीं तो आप उसको भी भूल जाएँगे। फिर आपका जो है बिल्कुल सारा कुछ बेकार हो जाएगा। जो आपने प्रीवियस दिनों में जो मेहनत करी है, वो बेकार हो जाएगी आपकी। ठीक है? तो पीछे वाला अपना रिवाइज़ करते रहिए, प्लस मॉक टेस्ट, उसकी गलतियों को पहचानते रहिए और डे बाय डे उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है भाई, उसके लिए भी समय निकालिए, और जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, जो अभी कवर नहीं हुए हैं, सिलेबस जो आपका बचा हुआ है, उसको डे बाय डे कंप्लीट करिए और उसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आपके पास उतना समय है नहीं। अब जब आप तैयारी करेंगे तब बच्चे जो है रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन वाला आपसे आगे निकल जाएगा और वो सीट कंफर्म कर लेगा। ठीक है? तो अब ज़रूरत है आपको अपने मेहनत करने की। और एक मैं आपको सलाह ज़रूर दूंगा भाई, मॉर्निंग में आप आधे से 1 घंटे अपने फिजिकल के लिए निकालते रहिए। जिन लोगों का बहुत अच्छा फिजिकल है उनकी अलग बात है। इस बार आपने एसएससी जीडी के फिजिकल में देखा होगा, कितने सारे बच्चे लड़खड़ा लड़खड़ा के गिर रहे थे। ठीक है, मतलब उनकी बॉडी काम करना ही बंद कर दे रही है और फिजिकल वो नहीं कर पाए। तो भाई ऐसी गलती मत करना। आप लोग अपना धीरे, देखो फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दिया करो। ठीक है, और मैं इसका खामियाजा अभी भी भुगत रहा हूँ। हालांकि इस बार मैंने बहुत मेहनत कर दी है और मेरा लगभग अभी 22:45, सबसे कम समय जो था वो 22:45 था, लगभग 5 किलोमीटर रनिंग का। हालांकि मेरी रनिंग है जो 4.8 किलोमीटर है। मैं यूपी पुलिस के लिए जो है रनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग मेरा समय आ रहा है और मुझे लगता है इस बार, मुझे उम्मीद भी है कि मेरा फिजिकल तो निकल जाएगा हैं, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि मेरा पेपर भी निकल जाएगा, क्योंकि मार्क्स भी मेरे अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो आराम से मेरा हो जाएगा। और फिजिकल में मुझे ज़्यादा डर लगता है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है मेहनत भी कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं वीडियो तक नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और हालांकि उसका इम्प्रूवमेंट भी मुझे दिख रहा है। मैंने लगभग 26-27 मिनट से लेकर अब मेरा लगभग 22-45 मिनट, जो सबसे कम था वो आज का ही समय था। ठीक है, वो मैंने जो है इम्प्रूव करके ला पाया हूँ। तो मुझे लगता है फिजिकल पेपर से ज़्यादा कठिन होता है उन स्टूडेंट के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपना फिजिकल पे भी फोकस करिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप जो है फिजिकली फिट रहेंगे तभी आप फोर्स के लिए जो है प्रिपेयर हो पाएंगे। अगर फोर्स में जाना चाह रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी पर डे बाय डे ध्यान रखिए। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना ये है कि एक और मैंने चैनल बनाया हुआ है, रंजीत सिंह फिटनेस के नाम से एक चैनल है। उसको आप लोग सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है उस पर मैं जो है फिजिकल रिलेटेड वीडियो डालूंगा। मेरी बहुत इच्छा है वीडियो डालने की, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो आपको अगर अच्छी लगती हैं तो आप उसको ज़रूर देखना है। और एक ज़रूरी बात ये है कि पहले इन दोनों चैनल का नाम जो है एग्जाम्स एस्पिरेंट्स नाम से था। ठीक है, और उस पर जो है थोड़ा किसी ने कॉपीराइट इशू दिया है। ठीक है, क्योंकि उनके चैनल का भी कुछ ऐसे रिलेटेड नाम था, तो मुझे कॉपीराइट इशू मिला है। उसके चलते मैंने अपने चैनल्स का नाम वगैरह सारा कुछ चेंज कर दिया है, लोगो भी और नाम भी, ताकि कॉपीराइट इशू खत्म हो जाए। अब तक यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल है नहीं जो अब मेरे नाम से मैच करे। अगर कोई भी बंदा अब मेरे नाम से अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाता है तो फिर उसको कॉपीराइट इशू मिल जाएगा, क्योंकि मैं डालूंगा। ठीक है, मुझे एक ऑलरेडी एक बार मिल गया है, तो अब मैं भी डालूंगा, क्योंकि यार ठीक नहीं है।
किसी ने मुझे कॉपीराइट इशू दिया है, तो चलो कोई नहीं, मैंने चेंज कर लिया। बट अब अगर मेरे नाम से कोई बनाएगा, क्योंकि 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर कम नहीं होते हैं अपने आप में, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ एक एक बंदा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कंटेंट आपका पसंद आएगा तभी जो है बंदे जुड़ते हैं, अन्यथा आपको सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग जानने के इच्छुक भी होंगे कि भाई ये सब क्यों चेंज किया है, तो ये कॉपीराइट इशू की वजह से मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो यही इस वीडियो में बताना था। आप कंटिन्यू लगे रहिए अपनी मेहनत में, आपको इस बार सफलता ज़रूर मिलेगी और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मिले, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको सफलता ज़रूर मिले। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।